क्या हो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। कई ऐसे किस्से, कई ऐसी कहानियां सुनी है जहां पर पुलिस वाले ही अपराधी बन जाते हैं। लेकिन एक नया ही मामला सामने आया कोटा का, जहां पे कांस्टेबल ने शायद दो ऐसे युवकों को देखा जिनकी उम्र कम थी और वो सिगरेट पी रहे थे। उस वक्त क्या करना चाहिए था जिम्मेदारी के रूप में कांस्टेबल को? या तो उनके परिजनों को सूचित करना कि भाई आपके बच्चे इस तरीके की हरकत करते पकड़े गए हैं, फाइन भर दीजिए। लीगली यही सब होता, लेकिन कांस्टेबल ने क्या किया वहां पर? बच्चों को कहा कि गांजा तुमसे प्राप्त हुआ है, ये केस फाइल करवा दूंगा, मामला बड़ा कर दूंगा, और अगर तुम्हें बचना है तो मुझे 10,000 रुपए दे दो और कुछ शराब की बोतलें ला दो। अब नाबालिग बच्चे थे, डर गए, क्या किया जाए? जितने पैसे थे उतने पैसे दे दिए, यानी 5,000 रुपए दे दिए, कुछ शराब की बोतलें लाकर दे दी। और ये मामला जब सामने आया तो शर्मसार करता है पुलिस प्रशासन को। अब देखिए, थोड़ी गहराई में चलते हैं, जानते हैं क्या कुछ है। कोटा शहर में एक पुलिस कांस्टेबल ने दो युवकों को सिगरेट करते हुए पकड़ा, धूम्रपान करते हुए पकड़ा। युवक शायद छोटी मोटी गलती कर देते, लेकिन सार्वजनिक जगह पे स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है और एक छोटा उल्लंघन है, क्योंकि कई बार स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग जो बच्चे होते हैं वो ऐसी डेयरियों पर, ऐसे बूथ पर जाके सिगरेट पीते दिखाई देते हैं। लेकिन कांस्टेबल ने उन्हें डिटेन किया और फिर गांजा दिखाकर डराया धमकाया और कहा कि मामला बड़ा बना दूंगा, और बदले में रिश्वत मांगी गई 10,000 रुपए की। लेकिन मिला क्या? 5,000 रुपए और कुछ शराब की बोतलें मिल गई। और जिस प्रकार की ये घटना थी, ये सवाल उठाती है पुलिस प्रशासन की इन हरकतों पे कि रिश्वत का मामला कितने बड़े स्तर पर जाता जा रहा है। क्योंकि कई पुलिस वाले ये कहते हैं कि भाई साहब, कुछ लोग ये गलती करते हैं लेकिन बदनाम पूरा पुलिस विभाग होता है। लेकिन इसका उल्टा नजर आ रहा है कि शायद कुछ होंगे जो ये गलतियां नहीं कर रहे, बाकी सभी कर रहे हैं। और जब ये ऐसे मामले उजागर होते हैं तब शायद कहीं ना कहीं लोगों के मन से वो डर भी निकल जाता है कि भाई साहब, हेलमेट नहीं लगाया, क्या हुआ, 1,000 का फाइन नहीं, 200 रुपए दो और गायब हो जाओ वहां से। इतना ही होता है। और ये लोग खुद भी पैसे नहीं लेते हैं, पैसे दिलवाते हैं ये सामने वाली डेयरी पर कि भाई साहब ऑनलाइन नहीं, कैश जाके वहां दे दीजिए, वरना तो चालान तो भरना ही है आपको। और ऐसे ही जितनी चालान की रसीद कटनी चाहिए उससे कम परसेंट की रसीद बिना किसी दस्तावेज के काट कर, पैसे लेकर और रवाना कर देते हैं ये यात्रियों को। हाल ही में जयपुर का एक वीडियो आया था जहां पर एक युवक, थार थी उसके पास, उसका कहना है कि भाई साहब मेरे पास थार थी इसलिए रोकना वाजिब था, क्योंकि थार में थोड़ा सा ऐसे गुंडे वाला लुक आता है। मुझे रोक लिया गया सिटी में, मुझे जाना था मानसरोवर, और जब रोका मुझे पुलिस वाले ने तो मैंने बता दिया कि भाई साहब दोस्त के घर से अपने घर जा रहा हूँ, दारू नहीं पी है, लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन उसने पूछ लिया कि भाई साहब मुझे वो लाइट लगवानी है, लाइट थोड़ी इलीगल है, आप तो चालान काटते हैं, आप मुझे बता दीजिए कि कितने का चालान कटेगा। तो वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने कहा कि भाई साहब आरटीओ जाओ, आरटीओ में पूछो। यानी कि आपको रेट भी नहीं पता है कि चालान कितने का कटता है, क्योंकि आपका फोकस तो वो छोटी मोटी कमाई में है ना, कि सैलरी तो आती रहेगी महीने के महीने, लेकिन डेली का खर्चा पानी निकालने के लिए छोटे मोटे चालान कर दिए जाते हैं। और दबंगाई तो तब आती है जब जिसको पकड़ लिया वो फोन घुमाएगा उनसे बड़े अधिकारी के पास कि भाई साहब मुझे पकड़ा है, बात कर लो, फिर बोलेंगे अरे साहब के आदमी जाने दो। तो ऐसा कुछ सिनेरियो इस वक्त चल रहा है ट्रैफिक विभाग में भी, हम कह सकते हैं, क्योंकि कई जगह ट्रैफिक अधिकारियों, ट्रैफिक पुलिस वालों से ज्यादा तो नॉर्मल वर्दी के पुलिस वाले दिखाई देते हैं। अब पूछना चाहूंगी आपसे, आपके पास भी ऐसा कोई कहानी, किस्सा है जो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।